नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया साइट एक्स पर 2-3 दिनों से लगातार कुछ तस्वीरें जो है पोस्ट की जा रही हैं, जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में खूब हो रही है। 24 दिसंबर को पोस्ट की गई तस्वीर ने साफ कर दिया है, एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बिहार का राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों से सियासी गलियारे में कई सवाल तैर रहे हैं। सवाल ये कि 2025 में नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा होंगे या नहीं। बीजेपी नीतीश कुमार को 2025 का चेहरा मानेगी या नहीं। इन सवालों ने बिहार के राजनीतिक पारे को कुछ ज्यादा ही चढ़ा दिया है। अभी कयासबाजी चल ही रही थी कि जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया साइट एक्स पर बैक टू बैक नीतीश कुमार की कई तस्वीरें पोस्ट की गई। 21 दिसंबर को लिखा गया 2025 फिर से नीतीश। अभी तारीख भी नहीं बदली थी कि दूसरी तस्वीर आ गई। क्यों करे विचार जब हैं ही नीतीश कुमार। तारीख बदली और तस्वीर बदल गई। जेडीयू की ओर से लिखा गया, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। चंद मिनट के अंदर जेडीयू की ओर से एक वीडियो सामने आया, जिसका टाइटल था, जो कहते हैं वो करते हैं। कहते हैं राजनीति में तस्वीरों के मायने होते हैं। जेडीयू की ओर से बैक टू बैक जारी हो रही तस्वीरों के लोग अभी मायने ही निकाल रहे थे कि 24 दिसंबर को जो तस्वीर जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर पोस्ट की गई, उसने हाल के दिनों में चल रही कयासबाजी पर पूर्ण विराम लगा दिया। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा गया, एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार। 2025 में फिर से नीतीश कुमार। मतलब ये कि कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। एनडीए एकजुट है और बिहार में नीतीश ही एनडीए के चेहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की बड़ी बैठक हुई, लेकिन बैठक से पहले आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर सियासत भी शुरू हो गई। पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की कोई तस्वीर नहीं थी। पटना में आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की बड़ी बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से पहले पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर सवाल उठने लगे। दरअसल पोस्टर में 2025 विधानसभा चुनाव के वादे को लिखा गया, लेकिन पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर लगी थी। पार्टी के किसी बड़े नेता की पोस्टर में तस्वीर नहीं दिखी। खुद लालू प्रसाद भी पोस्टर से गायब दिखे। अब पोस्टर पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने तंज कसते हुए कहा, तेजस्वी यादव ने अपने पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही दरकिनार कर दिया। आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। देख सकते हैं ये पोस्टर जो है वो माई बहन योजना के तहत जो ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, ना लालू, ना राबड़ी और न ही आरजेडी के दूसरे कोई बड़े चेहरे जो हैं वो इसमें नजर आ रहे हैं। ये उनके लिए सोचिए कि उनके दिल पे कितना बड़ा आघात लग रहा होगा कि पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष जो कि उनके पुत्र भी हैं, कहीं बैनर पे जगह नहीं मिला। लालू राबड़ी जी को तेजस्वी चाहे अनचाहे रूप से अब राजनीति से रिटायर कर रहे हैं। लालू जी आजकल जो बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यही है कि लालू जी अपनी आंख के सामने नालायक अगली पीढ़ी के कारण अपनी पार्टी को खत्म होते देख रहे हैं। इधर पोस्टर को लेकर तेजस्वी पर एनडीए के हमले के बीच तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी पर चर्चा की। बैठक में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई। तेजस्वी ने माई बहन मान योजना को जनता के बीच ले जाने का निर्देश दिया। बैठक के बाद तेजस्वी ने अम्बेडकर पर दिए बयान को लेकर अमित शाह से माफी मांगने के लिए कहा। इसमें पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोग जो है और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कैसे बनाएं, चुनाव की तैयारी के लिए हम सब लोगों को क्या करना है, इसकी हम लोगों की बैठक हुई। उनका तो माफ़ी मांगना चाहिए अमित शाह जी को। उन्होंने जिस प्रकार से बाबा अम्बेडकर जी के बारे में बोला, उसको तो रिजाइन करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए।
2025 विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी तैयारी में जुट गई है, लेकिन आरजेडी की इस बैठक में लालू प्रसाद की तस्वीर ही गायब दिखी। विपक्ष हमेशा लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाकर आरजेडी को घेरती है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या तेजस्वी खुद के चेहरे के भरोसे 2025 के सियासी रण में उतरेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके के हॉस्टल में बर्थडे पार्टी के दौरान 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या और छात्र के साथियों पर गोली मारने का आरोप। ये 16-17 साल के छात्र ऋषु की तस्वीर है। ऋषु अब इस दुनिया में नहीं है। 23 दिसंबर की रात हुई बर्थडे पार्टी के दौरान ऋषु को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। ऋषु छपरा का रहने वाला था। घर वालों ने बड़ी उम्मीद के साथ उसे पटना भेजा था एनडीए की तैयारी करने के। आपको बताते चलें कि पटना से यह खबर है जहां पर एक 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र के गांधीनगर में निजी हॉस्टल में 11वीं के छात्र ऋषु की हत्या के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। इस घटना के बाद लोग सदमे में हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब इलाके में पूछताछ के लिए पहुंची तो लोग कैमरे के सामने बोलने से भी बचते दिखाई दिए। बता दें कि इलाके में कई बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल हैं जो नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं। घटना को लेकर पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। तो निजी हॉस्टल में गोली लगने से मौत हुई है 11वीं में पढ़ने वाले छात्र ऋषु की, और इसके बाद ऋषु की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बर्थडे पार्टी में ऋषु का जाना और उसके बाद ऋषु को गोली मार देना कई सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में है, जांच पड़ताल जारी है। लेकिन आपको ये बता दें कि जब पुलिस छानबीन में जुटी, इसके बाद लोगों से पूछताछ करने के लिए पहुंची तो लोग कुछ भी बयान देने से बचते हुए दिखाई दिए। और आपको बता दें कि घटना को लेकर पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि जब न्यूज़ 18 इलाके में पूछताछ के लिए पहुंची तो लोग कैमरे के सामने बोलने से बचते दिखाई दिए, कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। और आपको बता दें कि इलाके में कई बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल ऐसे भी हैं जो नियमों की अनदेखी करके चला रहे हैं हॉस्टल, और नियमों को ताक पर रख करके ये हॉस्टल चलाए जा रहे हैं। पूरी थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में जिस मकान के सामने खड़े हैं, यहाँ पर सोमवार की रात एक बड़ी घटना घटी है। छपरा का रहने वाला 11th का स्टूडेंट ऋषु इसी मकान में लॉज में रहकर एनडीए की तैयारी कर रहा था। लेकिन कल रात इस मकान के 3rd फ्लोर पर अपने साथियों के साथ वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और इसी दौरान उस पार्टी में गोली चलती है और यह गोली ऋषु को लग जाती है। ऋषु को लेकर उसके साथी हॉस्पिटल भागते हैं और हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा इस घटना की सूचना जब पुलिस को दी जाती है तो उसके साथी उसे छोड़कर फरार हो जाते हैं। बाद में ऋषु की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि 11th का स्टूडेंट है और उसके फ्रेंड सर्किल के जो स्टूडेंट होंगे, चाहे जो उसके मित्र होंगे, उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी। और 11th के स्टूडेंट के पास पिस्टल कहाँ से आता है? उसके सर्कल के जो लोग हैं उनके पास पिस्टल कहाँ से आता है? जो पुलिस है वो बता रही है कि पिस्टल जो है वो इलीगल था। तो सवाल यही कि उसके पास इलीगल जो वेपन है वो कहाँ से आ गया? पूरे मामले की छानबीन चल रही है। अभी उसके परिजन आए हुए हैं। पुलिस जो है यूटी केस दर्ज कर रही है और फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके आधार पर FIR लॉन्च किया जाएगा। CCTV फुटेज हॉस्पिटल में आया है जिसमें जो लड़के उसके लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे उनके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन इस घटना ने निजी हॉस्टल और लॉज का जो सिस्टम है उसकी जो व्यवस्था है उस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार हॉस्टल और निजी हॉस्टल और लॉज में किस तरह की व्यवस्था होती है कि वहाँ पर रहने वाले छात्र इस तरीके से इलीगल आर्म जो है वो लिए रहते हैं। तो बराबर गार्जियनशिप बनाए रखें, क्योंकि ऋषु के साथ जो अनहोनी
हुई है, हो सकता है कि ऐसी अनहोनी कल को किसी और के साथ हो जाए। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। प्रगति यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के लिए खजाना खोल दिया। नीतीश ने 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नीतीश ने जीविका दीदियों से भी संवाद किया। प्रगति यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण को बड़ी सौगात देते नजर आए। सीएम ने पूर्वी चंपारण में 2 जगह पर 300 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम का पहला कार्यक्रम केसरिया में था, जहां उन्होंने 201 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केसरिया में विद्यालय भवन, प्लेग्राउंड, मनरेगा पार्क, पंचायत भवन सहित कई योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम का दूसरा कार्यक्रम सुगौली में था। वहां भी सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। पहले से चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने लोगों से बात कर उनका फीडबैक भी लिया। सदस्य हो गया वही है। अब शहरी में भी बनवा रहे हैं ना, करते ताकि वहाँ होता नहीं था, तो यही हमने कर दिया। उसका भी शुरू हो गया, अभी एकदम शुरू हो गया है। और अभी हमको तो जो बताया था करीब करीब 28,000 26 हजार हो गया है। मैंने सब जगह चलिए। केसरिया में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉल का जायजा लिया। सीएम ने जीविका दीदियों से बात की और उन्हें आगे बढ़ाने में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सर बोले कि पहले हम सरकार में आने के पहले हम शुरुआत जीविका से ही किए। जीविका का सपोर्ट किया और जीविका को ही पहले लाए फील्ड में। आज हर एक इतना घर जीविका बन चुका है। बोला से पैसा दे दिए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए आप लोग। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है घर से बाहर निकल कर। बहुत अच्छा। पहले की स्थिति में बहुत हमार खराब स्थिति रखा, अब हमार बहुत स्थिति हमार बढ़िया हो गई। जहाँ अपने 2 लड़का के पढ़ावा तनी, इंटर में नाम लिखवाले बनी। हाँ, पढ़ता सर। वही बात की है, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा ढंग से कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। जो बदियाकरण हो रहा था उसे हम आगे किए हैं, सर्विस देके दीदी लोग को काम भी आगे दिए हैं। खुश थे मुख्यमंत्री जी? खुश थे जी, बहुत अच्छा। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण को बड़ी सौगात दी। सीएम ने गन्ने का समर्थन मूल्य 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। धनौती नदी पर पुल निर्माण के आदेश दिए। रक्सौल के बंगरी नदी पर तटबंध के निर्माण कराने जाने की जानकारी दी। बागमती नदी के दाएं तटबंध पर पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। घुड़दौर पोखर का जीर्णोद्धार होगा और पर्यटन स्थल के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। इब्राहिमपुर गांव में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल के निर्माण होंगे। साथ ही हाई स्कूल बड़हरवा को विकसित किया जाएगा। रक्सौल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा में पूर्वी चंपारण के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से आनंद अमृतराज और अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि केजरीवाल पूर्वांचल प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में बिहार और यूपी के लोगों को बस में भर भर कर दिल्ली बॉर्डर पर भेज दिया था। केजरीवाल के नवरत्न में एक भी दलित पिछड़ा नहीं है। वहीं ललन सिंह ने केजरीवाल को मौका परस्त आदमी बताया। कहा कि केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को अपमानित किया है। इस बार चुनाव में केजरीवाल को एक्सपोज करेंगे। पूर्वांचल के प्रति प्रेम जो है वो लगातार उद्गार उनके आते रहते हैं, तो इसलिए ये एक वीडियो था जब बिहार के लोगों के प्रति उनकी क्या भावना है एक, और दूसरा जब कोरोना का काल था तो कोरोना के काल में किस तरीके से बस में भर भर के यहाँ से दिल्ली के बॉर्डर पर बिहार के और पूर्वांचल के लोगों को छोड़ा। बहुत सारा फुटेज आप लोगों के पास होगा, इसमें लोग पैदल जा रहे हैं, रिक्शा पर जा रहे हैं, और लगा कि किस तरह लोगों को निकाला गया है। और फिर बिहार में तो हम लोग नीतीश जी
1,000 रुपया सबके बैंक अकाउंट में भेजे। जो लोग दिल्ली में रहते थे, यहाँ पर कैंप लगाया गया था जहाँ लोगों को खाना खिलाया जाता था, बिहार सरकार की तरफ से किया गया। राज्यसभा में जितने लोगों को भेजे हैं, आज तक किसी एक दलित को आपने राज्यसभा में भेजा, किसी पिछड़े को राज्यसभा में भेजा? आज मैं देख रहा था उनका जो सोशल मीडिया है उसमें 9 नवरत्न का फोटो दिया हुआ है, एक भी उसमें पिछड़ा हो, दलित हो। आप देखिए फोटो लगा कर तो जरूर। अरविंद केजरीवाल जी का पूर्वांचलियों के प्रति बड़ा प्रेम बढ़ रहा है। वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी को किसी से कोई प्रेम नहीं, वो मौका परस्ता। जब जैसा मौका आया वैसा चादर ओढ़े। हिपोक्रेट जिसको कहते हैं वो हिपोक्रेट। सारे पूर्वांचली और बिहार के लोगों को ले जाके नोएडा के बॉर्डर पर छोड़ दिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को 25 लाख लोगों को बिहार में पहुंचने के बाद उन लोगों को महीनों क्वारंटाइन करा के कैंप में रख के खिलाया, उनके एक एक चीज की व्यवस्था की। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सूरजकुंड की बैठक में बीजेपी ने भी यह साफ कर दिया कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और नीतीश ही सीएम होंगे। तो सीएम के चेहरे को लेकर के अभी से ही बीजेपी ने भी और जेडीयू ने भी यह साफ कर दिया है कि नीतीश ही चेहरा होंगे और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 का चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लड़ा जाएगा। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने संविधान सम्मान मार्च का आयोजन किया, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही मार्च निकाला प्रशासन ने उसे रोक दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता नाराज हो गए और गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही बीच सड़क पर बैठ गए। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पुलिस की कार्रवाई को दमनात्मक बताया और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी रुकने वाली है। ब्रिटिश हुकूमत से जब हम लोग लड़ के देश का आज़ादी लिए तो इन लोगों को भी देख लेंगे और अब पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही। जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक कांग्रेस का ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। खबर छपरा के रिविलगंज से, जहां पर बिहार पुलिस के कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी मच गई। आपको बता दें मृतक की पहचान बैजू टोले में रहने वाले एक प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने यह बताया कि प्रदीप का रिश्तेदारों से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसको लेकर रिश्तेदारों ने पहले प्रदीप की चाकू मारकर हत्या की और शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बरहमी से मारा गया उसको, साजिश के तहत मारा गया उसको चाकू से सीने के पास। बॉडी कहाँ से मिला है? बॉडी मिला है गुदना गिरिटोला से। रेलवे लाइन के पास जी। उधर कैसे चले गए मतलब? अभी तो सर नहीं पता है, हम लोग शाम से उसको खोज रहे थे। अच्छा, प्रदीप के पिताजी का क्या नाम है? सुरेश ठाकुर। आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई है, कोई पुराना विवाद है, 2022 का मामला है, जिसमें जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो इस संबंध में जैसे ही सूचना मिली कि हत्या की बात हो सकती है, इस सूचना पर हम और एसडीपीओ और सभी लोग यहाँ पे हम लोग आए हैं और पीओ की तफ्तीश की जा रही है। तो अभी तक जो सामने आया है वो मामला जो है परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से अभी तक संदिग्ध लग रहा है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, एफएसएल की टीम को ही बुलाया जा रहा है। तो इसमें जैसे ही आगे छानबीन में कुछ स्पष्ट हो पाएगा तो हम लोग बता पाएंगे। समस्तीपुर में अपराधियों ने शिक्षिका की घर में घुसकर हत्या की। आपको बता दें कि अपराधी दरअसल उसके ससुर को मारने के लिए घर में घुसे थे, लेकिन बहू को गोली लग गई। ये घटना आज सुबह दलसिंह सराय के अजनौल पंचायत की है। इस घटना के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। लोगों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की और प्रदर्शन किया। पुलिस ने लोगों को हत्यारे की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। मृत शिक्षिका की पहचान कुकसाहा के अवनीश कुमार साह की पत्नी मनीषा कुमारी के रूप में हुई है। मनीषा के आपको बता दें 1-1.5 साल पहले ही उनकी नौकरी लगी थी सरकारी। इसके बाद देखिए मनीषा के ससुर का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने पुलिस से भी इसकी शिकायत की थी। क्या करती थी आपकी पुतौह? ये शिक्षिका है। कहाँ?
यहाँ मनिका में। कब बहाल हुई थी? यही लगभग 1.5 साल करीब हो गए। सरकारी शिक्षिका थी? सरकारी शिक्षिका थी। विवाद कब से चल रहा था आप लोगों का? ये विवाद तो लगभग 7-8 महीनों से चल रहा है। किस विवाद है? किस चीज़ का जमीनी विवाद था, जो हमारा जमीन पर जबरदस्ती उसने लिखा लिया और उसी पर विवाद चल रहा है। क्रम में जो बीपीएससी शिक्षिका जो मनीषा कुमारी है, उनके ससुर जी पे गोली तानते हैं, लेकिन वो ऊपर चले जाते हैं। इसके पश्चात जो है बीपीएससी शिक्षिका जो है वो घर से बाहर निकलती हैं, तो उनके पति के सामने गोली फायर होती है, वो नीचे बैठ जाते हैं, तो इसी क्रम में उनके सर पे गोली लग जाती है। कल क्रिसमस है और पटना में एक साथ 22 बच्चों ने निजी हॉस्पिटल में जन्म लिया है, तो ऐसे में तमाम नवजात बच्चों को सांता क्लॉज वाला कपड़ा पहनाया गया है। मौके पर सभी बच्चों के गार्जियन भी मौजूद रहे। महिला चिकित्सक सारिका राय ने कहा है कि बच्चे स्वस्थ हैं और हर साल हर त्योहार को अपने मरीज के साथ में बिताने का छोटा सा ये प्रयास है, जिससे कि मरीज का विश्वास डॉक्टरों पर बना रहे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, अब देखते रहिए न्यूज़ 18।